आज हम लोग पढ़ेंगे जड़ के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? जड़ के बारे में। अब देखो, जड़ को एक नाम और बोलते हैं क्या? मूल। ठीक है। मूल किसका नाम है? जड़ का। और जड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट। क्या कहते हैं? रूट। क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं? रूट। कितने नाम हो गए? 3। जड़, मूल, रूट। इन सबका मतलब एक ही है ना? ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ। देखिए, आप लोगों ने कभी बीज को या कैसे बीज को भिगोया है? नहीं। चना है या मटर, कभी नहीं, भिगोया है? नहीं। भिगोने पर इसको छोड़ दो 1-2 दिन के लिए, तो उसमें से कुछ निकलता है? गाज। मैम गाज नहीं, बीज वो छोटे-छोटे थोड़ा ऊपर आता है ना? हाँ। वो जो होता है ये वाला होता है, ये वाला। चाकू। हाँ, जो ऊपर तना बनता है जाने चाकू। ठीक है। हाँ, अब उस समय और छोड़ दो तो ये भी निकलने लगता है। हाँ। इसको क्या कहते हैं? मुलांकुर। ठीक है, मूल है ना? मूल है मुलांकुर, ठीक है। मतलब जड़ भी निकलने लगता है, और जो प्रांकुर है वो किधर जाता है? ऊपर, ठीक है। और मुलांकुर नीचे मतलब जमीन में रहता है ना? चलिए आगे आते हैं, अब उसी कार्य को देखते हैं ना। अब देखिए, जो ये मुलांकुर है वो विकसित होकर किसका रूप लेता है? जड़ का, ठीक है। रेडिकल्स का, किसका रूप लेता है? जड़ का। अब आगे क्या कहना है? जियोट्रॉफ। क्या है? जियोट्रॉफ। जियोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? बातें। जियोट्रॉफ का मतलब जीव को धरती से संबंधित है, भूमि से। इसका मतलब ये है कि ये जमीन के अंदर जाता है? मुलांकुर जमीन के अंदर जाता है? हाँ। इस तरह से हमको फास्ट लगा हुआ है, ठीक है। जाता है तो फास्ट तो जा रहा है अंदर, ठीक है। और फोटोट्रैप या जड़ जो है प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है। जड़ करता है? कहाँ? नहीं, जमीन के अंदर है ना, सिर्फ प्रकाश कहाँ पहुँचेगा? और उसमें हरा पत्ती या सब चीजें कहाँ है? हाँ, नहीं होगा ना। जैसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जड़ में नहीं होता है। इसलिए तो यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है ना, नेगेटिव है ना। इसका फिर से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसमें नहीं होता है? जड़ में, ठीक है। चलिए, और जड़ का काम क्या होता है? जड़ का काम क्या होता है? सहायता प्रदान करना, पौधे को खड़ा रखना, ठीक है। पौधे को खड़ा रखना, सीधा रखना, ठीक है। ये इसकी सहायता होती है। अब आ जाइए, रूट है। रूट है समझ लीजिए, जो ये दिख रहा है ना रेशे, ये क्या है? रूट हेयर। वो क्या कहते हैं? रूट हेयर, ठीक है। अब इसका काम क्या है? जल को अवशोषित करना। क्या काम है? जल को अवशोषित करना। जो हम लोग पौधों को जल डालते हैं वो ये वाला नहीं करता है। कौन करता है? ये छोटे-छोटे जो दिख रही है बालों जैसे है ना, रेशे जैसा है ना, यही क्या करती है? जल को अवशोषित कर लेती है और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, कोई भी भाग हो, सब जगह क्या करती है? पहुंचाती है, ठीक है। पहुंचाने का काम भी और एक होता है, वो करता है, उसके बारे में अच्छा बाद में बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब किराना डिस्ट्रीब्यूशन है भी कि मिट्टी को खनेगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज पाया जाता है, ठीक है, जो मिट्टी को खोदने का काम करता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? रूट कैप, ठीक है। जो जड़ के एकदम नीचे पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? मिट्टी को खोदकर अंदर ले जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रूट कैप। क्या कहते हैं? रूट कैप। रूट कैप का काम क्या होता है? मिट्टी को खोदना, खोद के जड़ को अंदर ले जाना, ठीक है। रूट कैप का काम समझ में आया? क्या काम करता है? मिट्टी को खोदने का काम करता है, ठीक है। तभी तो अब जड़ हम पौधे लगाए, छोटी सी बीज है, उसमें थोड़ा सा आया, अब वो उसकी जड़ें जब वो बड़ा पौधा हो जाता है तो उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, ठीक है। तो जड़ें क्या होती है? विकसित हो जाती हैं और उनकी जड़ें फैल जाती हैं और ये अंदर तक चली जाती हैं। और ये अंदर कैसे जाती है? ये जो रूट कैप है वो मिट्टी को खोदता है और उसको अंदर ले जाता है, ठीक है। समझ में आया? अब आ जाइए रूट के
काटो, ठीक है, गुड़ के काटो। गुड़ समझ रहे हो ना? गुड़ समझ रहे हो नहीं? गुड़ क्या है? जड़, ठीक है। अब गुड़ कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला गुड़ को कौन सा होता है? ड्रैग फ्रूट। क्या है? ड्रैग फ्रूट। दूसरा क्या है? ट्रायंगुला और रोही रूट, ठीक है। तीसरा क्या है? परजीवी रूट, परजीवी जड़। अगला क्या है? अधिपाद, ठीक है। अगला क्या है? अपस्थानी जड़। आप लोग इसमें से कक्षा 6 में दो रूप पढ़ा होगा, अपस्थानी वाला पढ़ा होगा और एक दूसरा वाला पढ़ा होगा, ठीक है। ताकि ये चीज हम आपको बता देते हैं, ये भी जानते हो ये क्या होता है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग ट्रैग रूट के बारे में, दूसरा रूट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः सभी पौधों में होता है, ठीक है। सभी पौधों में लगभग पाए जाते हैं जो जमीन पर स्थित रहा है, ठीक है। ये जैसे कि है ना, एक लंबी सी, यही है हमारा क्या, दूसरा फूल जो अंदर से चिपक जाती है, या हेयर रूट सब जगह रहती है ना, जो मिट्टी को पकड़ के क्या करती है, इससे और बांधे रखती है, ठीक है। इसमें जो इसके जो उदाहरण है आपके आम है, और बताइए पीपल है, बरगद है, और हाँ सब ये जो आसपास दिख रहे हैं पौधे ना, ये सारे हैं, ठीक है। जो वो सामने नीचा का पेड़ दिख रहा है ना, वो भी है, इसी में आता है, ठीक है। हाँ, और इसमें कौन सा आता है? जो रेंग पे चलते हैं पौधे, देखिए वैसे पौधे देखे हो, निम्ना तुरई, खीरा है, करेला है, आपका ये है खरबूजा है, थोड़ा है, लौकी है, ये सब क्या होते हैं? क्या सीधे रहते हैं? नहीं, जमीन पे रेंग पे चलते हैं। और इसमें मटर भी ऐसे स्क्रीन की तरह देखते हो, उसमें निकला रहता है जगह जगह, इस जो फंसा के दीवारों पे भी चढ़ जाता है, इस तरीके से स्क्रीन की तरह रहता है, देखे हो? ये क्या काम करता है? क्या काम करता है? फंसा कर दीवारों पे चढ़ने का काम करता है, ठीक है। और ये कैसा रूट है? परजीवी, जिससे नाम से पता चल रहा है कि किसी और पे क्या हो, आश्रित हो, ठीक है। अपना सारा काम उससे ही ले रहा हो। अमर बेल का पौधा देखे हो, अपने यहाँ नीचे जब बस चढ़ोगे तो बगल में बैर का किसका पौधा, उसी के ऊपर पूरा बबूल का पौधा है, उसके ऊपर रस्सी, एक पीले रंग का हल्का हरा पीले रंग का लिए हुए रस्सी जैसा पूरा फैला हुआ है, देखिए नीचे तो है खंभे के पास में, उसी को कहते हैं परजीवी पौधा। हाँ, बहुत तेज बढ़ता है, सारा खाना पानी जो भी है सब जिस पे फैला होता है उसी से लेता है। हाँ, पतला सा रहता है ना सारे जैसा, ठीक है। ये क्या करता है? ये पूर्ण रूप से उसी पौधे पे आश्रित होता है, उसी से सारा चीज लेता है, इसलिए इसका नाम क्या है? परजीवी पौधा। ये जो अधिपाद का मतलब क्या होता है? वो किसी पौधे में तो ये उगता है, ठीक है, लेकिन उससे कुछ लेता नहीं है, ठीक है। सहारे के उस पौधे को उगता है, लेकिन सारा काम अपना खुद करता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं, अधिपाद की जो पौधे होते हैं या उनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो हमारे वायुमंडल की जो नमी होती है, उस नमी को ये पत्तियां खुद ले लेती हैं, वायुमंडल से नमी को ले लेती हैं, पानी को, ठीक है। तो पानी पूर्ति हो गई इनकी, ठीक है, पानी भी लेंगे उस पौधे से, ठीक है। आगे क्या है कि भाई उनकी पत्तियां हरी हैं, अपना भोजन वो क्या करती हैं? स्वयं बना लेती हैं, ठीक है। आगे देख लो, स्थानिक जड़ है। अब स्थानिक जड़ तो आप लोग देखे हैं, इसकी जो जड़ें होती है ना, बहुत ऊपर होती है और सिर्फ बहुत सारी पतली रेशाएं निकली रहती हैं, ठीक है, और फैल के पकड़ी रहती है, ठीक है। जैसे गेहूं का और धान का देखे हो, उखाड़ो तो पूरा लंबी कोई जड़ नहीं दिखेगी, दिखती है ना, बस वही सब ऐसे पूरा फैले रहते हैं, ठीक है। या यही जड़ा एकदम बढ़िया से फैल जाए, एकदम जकड़ ले, जैसे जो हेयर रूट है वो भी अब स्थानिक में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो बीच वाला है, ये वाला हमारा इसमें आता है, मुझको में आता है, ठीक है। समझ में आया? ये इसको आपको बता दें तो आगे बता रहे हैं।